सो ये गाइस वेलकम बैक टू मैकेनिकल साइंस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो कि आप लोग मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है इग्नोमाइजर। इग्नोमाइजर सबसे अच्छा टॉपिक है। इग्नो इकोनोमाइजर MIZER बोलो या MISER बोलो। इकोनोमाइजर जो है हमारा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो सब यूज़ करती है, और यूके की हम भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश में हम लोग अगर बोलते हैं तो इकोनोमाइजर SER इकोनोमाइजर बोलते हैं, पर एक्चुअली इकोनोमाइजर ही बोलते हैं ZER। तो आप लोग कुछ भी अगर सेंटेंस समझो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो हम लोग आज इकोनोमाइजर के ऊपर पढ़ने वाले, तो डायग्राम थोड़ा सा बना के रख दिया क्योंकि टाइम लगता है तो डायग्राम बनाने में थोड़ा हौच-पौच हो जाता है। एक्चुअली हम लोग समझते हैं एक पावर प्लांट में क्या होता है। इकोनोमाइजर का यूज़ कहाँ होता है? इकोनोमाइजर का यूज़ वहाँ होता है जब हमें एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए होती है, जब हमें एफिशिएंसी कम मिल रही होती है, और जो एनर्जी कंजप्शन होता है वो कम चाहिए होता है। मतलब कि इकोनोमाइजर एनर्जी कम कंजप्शन करवाता है और इफिशियंसी को बढ़ाता है, बॉयलर की इफिशियंसी या फिर पावर प्लांट की इफिशियंसी को बढ़ाता है। सो बेसिकली इकोनोमाइजर इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज enhance the mechanical property, enhance the overall efficiency of the power plant, or we can say the boilers efficiency। तो ये हमारा पावर प्लांट में यूज़ होता है, HVAC में यूज़ हो जाएगा, चिलर्स में यूज़ हो जाएगा, RAC में यूज़ हो जाएगा, ठीक है, पावर प्लांट्स में यूज़ हो जाएगा, जैसे कि बताया मैंने। तो बेसिकली दिस इज द यूज़। बेसिकली इकोनोमाइजर इज ए एयर प्री हीटर, इसे हीट एक्सचेंजर। अगर सबसे बड़ी बात बोलूँ मैं इसमें, तो इकोनोमाइजर एक हीट एक्सचेंजर का काम कर रहा है गाइस। यहाँ पे हीट एक्सचेंज करता है, प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करता है अपने, मतलब जो फ्लू गैसेस है वो फ्लो करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। जो फ्लूड के फ्लो होने के साथ साथ जो अपनी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करता है, मतलब कि हीट को एक्सचेंज करके उसे एक्सट्रैक्ट करके और ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड द इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते थे बॉयलर होता है, ठीक है। अब ये बॉयलर है, सपोज मान के चलो ये बॉयलर है, यहाँ पे बॉयलर है और यहाँ पे ऐश हमारा जो फ्यूल है, फ्यूल प्लस एयर, ठीक है। फ्यूल किस तरह, देखो थर्मल पावर प्लांट और कोल हम लोग फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं प्लस एयर। तो यहाँ पे जो बर्न होगा, जो बर्न होने के बाद क्या होगा, फ्लू गैसेस जो निकलेगी, फ्लू गैसेस जो भी निकल रही है ये कहाँ जाएगी, ऐसे फ्लू गैसेस निकल के ये हमारी जो टरबाइन होता है। अब ये बॉयलर है, समझ में आ रहा है? देखो पूरा रैंकाइन साइकिल पे ही बेस है। अब ये बॉयलर है, बॉयलर से हमारा जो गैसेस स्टीम में कन्वर्ट होके ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है टरबाइन में, सुपर हीटेड स्टीम विच इज़ कॉल्ड दी सुपर हीटेड स्टीम। अब यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम हो गया, हम लोग ग्राफ वगैरह भी देखेंगे सुपर स्टेट में कैसे है, फिर क्रिटिकल पॉइंट में कैसे है, वो सब अलग चीज़ है। फिलहाल तो अभी इकोनोमाइजर की बात कर रहे तो उसके ऊपर देखते हैं। अब यहाँ पर है सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो गया, अब ये जाएगा हमारे टरबाइन में। अभी टरबाइन में जाएगा, टरबाइन रन करेगा, टरबाइन रन कर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे टरबाइन जैसे रन कर रहा है, घूम रहा है। अब यहाँ लगा होगा जनरेटर, ठीक है। अब जनरेटर लगा होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ शाफ्ट होगा, जो शाफ्ट से जनरेटर कनेक्ट होगा और इलेक्ट्रिसिटी आगे प्रोड्यूस होगा। अब बात करूँ मैं फ्लू गैसेस की, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो फ्लू गैसेस बच जाता है, अब वो कुछ अमाउंट में क्या होगा, कुछ अमाउंट में यहाँ से जो है टरबाइन से एग्जॉस्ट जो गैसेस होगी ना, जो वेस्ट एग्जॉस्ट गैस होगी, वो वापस से आएगी और ये यहाँ से, मतलब समझ रहे हो, यहाँ से वापस रीहीट होगी। रीहीट होने के बाद ये फिर से टरबाइन में जाएगी, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट में ज़्यादा इसको पावर मिल रहा है। समझ रहे हो कि जो टरबाइन से गैस निकल रही है, देखो कुछ हर चीज़ एफिशिएंट नहीं होता है, ओवरऑल एफिशिएंटी 100% नहीं होती कोई भी चीज़ की। तो इंजन भी हम बात करते हैं कि गाड़ी एवरेज कितना देती है, हम लोग मान के चलते हैं कि अगर नई नई गाड़ी लेके आते तो बोलते 60 का एवरेज दे रही है भाई, 70 का एवरेज दे रही है, लेकिन एक्चुअल में 70 का देती है, नहीं देती है, 60 या 65 या फिर उसके आसपास ही देती है, लेकिन 2-3-4 किलोमीटर कम ही देगी। तो कोई भी चीज़ ओवरऑल एफिशिएंट नहीं होता है। तो यहाँ से जो है फ्लू गैसेस निकला, जो टरबाइन से एग्जॉस्ट गैस निकला, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वेस्ट, तो वापस रीहीट होगा। यहाँ इकोनोमाइजर ये काम करता है, रीहीट कर रहा है इसको।
रीहीट करके वापस से टरबाइन में भेज रहा है। ठीक है, ये पार्ट तो अलग हो गया, ये पार्ट हमने देख लिया। अभी यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंड्स, ये है कंडेंसर, यहाँ लगा होगा कंडेंसर एक। अब कंडेंसर का क्या काम होता है कि जो गैसेस है उसको कंडेंस करता है और उसको वाटर फॉर्म में वापस कन्वर्ट करता है। अब यहाँ से कंडेंसर से ये भाई यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे गया 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 गया, यहाँ पे पहुंच गया। अभी कंडेंसर से फ्लो हो गया। अभी कंडेंसर क्या कर रहा है, उसको प्रेशर ड्रॉप, टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है, मतलब कि हॉट से कूल करना चालू कर दिया कंडेंसर में। अब ये वाटर फॉर्म में हो गया। अब फीड पंप लगा होगा यहाँ पे, फीड पंप, उसके बाद लगा होता फीड पंप, कंडेंसर के बाद लगा होगा फीड पंप। तो फीड पंप से अब ये वाटर वापस से यहाँ फ्लूड, फ्लूड बोलो यहाँ पे, तो फ्लूड बोले या वाटर बोले, एक ही चीज़ है। अब यहाँ से ये प्रोसेस यहाँ पे गया। अब यहाँ हीट होना चालू हुआ, फिर से हीट हुआ, हीट हुआ, हीट होने के बाद जो है यहाँ से इस तरीके से ये हमारे ब्लो डाउन में गया। ठीक है, मतलब कि समझ रहे हो कि ये अब यहाँ पे कुछ अमाउंट में वाटर कंटेंट तो रहेगा ही, और वाटर कंटेंट के साथ साथ ये फिर से यहाँ से इस तरीके से हीट होके फिर से सुपर स्टीम में कन्वर्ट होके फिर से ये हमारे टरबाइन में वापस जाएगा। तो समझो यहाँ पे जो पार्ट है ये इकोनोमाइजर का काम कर रहा है। ये इकोनोमाइजर है, बेसिकली दिस इज एयर प्रीहीटर टाइप, दिस इज द हीट एक्सचेंजर, बेसिकली दिस इज हीट एक्सचेंजर, क्योंकि यहाँ पे ट्यूब्स लगी है, बैफल ट्यूब्स जो है, और ये जो ट्यूब्स है इस मैनर में मतलब सेट की होती है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टिकली। ठीक है, दोनों एक तरह परपेंडिकुलर एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो पावर प्लांट में होता है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हम लोग अगर देखें तो रियल में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है और दोनों एक दूसरे में कनेक्ट होते हैं। तो एक से पास होके दूसरे वर्टिकली पास होके फिर वो हॉरिजॉन्टली ऐसे घूमता है, तो काफ़ी टाइम लगता है उसको घूमने में, और उस घूमते घूमते ही वो हीट की प्रॉपर्टी को चेंज करता है, अपनी हीट एक्सचेंजर की प्रॉपर्टी चेंज करता है। ठीक है, काफ़ी अलग चीज़ है, यहाँ पे हम लोग समझने के लिए इस तरह समझते हैं। लेकिन अब यहाँ से जो है फीड पंप से यहाँ पे आया, तो ये क्या है, यहाँ से ये अपने जो वाटर फॉर्म में, जो फ्लूइड फॉर्म में, वो गैसेस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अब क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे फ्लू गैसेस जो है ये कुछ अमाउंट में नीचे गिरेंगी, जो एक्स्ट्रा है, जो इकोनोमाइजर से भी नीचे आएगी फ्लू गैसेस यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ से निकलेगा एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर का क्या काम होता है कि बॉयलर में जाने से पहले ही जो है एयर को हीट कर देता है, बॉयलर में भेजता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि बॉयलर में भेजता है, तो देखो कैसे यहाँ पे एयर लगा, एयर है, फैन लगा हुआ है। ठीक है, एयर है, अब सक्शन करेगा फैन से, एयर प्री हीटर जो है एयर प्री हीट कर रहा है यहाँ पे, मतलब एयर ले रहा है और एयर को क्या कर रहा है, ये बॉयलर में भेज रहा है। तो समझ लो यहाँ से बॉयलर में जा रहा है, तो बॉयलर में पहले से ही एयर को हीट करके पहले से भेजा जा रहा है, और ऊपर से यहाँ पे हीट हो रहा है, जो ये फायर मतलब जो लगा हुआ है, जब बर्नर्स जो अंदर लगे होते हैं, तो ज़्यादा हीट होने के कारण तो एक्स्ट्रा अमाउंट में एफिशिएंसी हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पे एयर प्री हीटर भी कैसे काम कर रहा है। इसके ऊपर भी एक अलग से हम लोग टॉपिक देखने वाले कि एयर प्री हीटर किस तरीके से वर्क करता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से उसका पूरा का पूरा वर्किंग मॉडल है, डायग्राम कैसे किस तरह से है। तो बेसिकली ये है यहाँ पे इकोनोमाइजर का वर्क। इकोनोमाइजर इज यूज्ड फॉर हीट एक्सचेंजर, दिस इज द हीट एक्सचेंजर प्रॉपर्टी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में, ओवरऑल प्लांट का प्रोसेस भी कुछ इसी तरह रहता है एकदम एग्जैक्टली। मतलब मैं बोलूँ कि इस तरीके से पूरा प्लांट का प्रोसेस बता दिया किस तरीके से फ्लो होगा इन थर्मल पावर प्लांट या फिर कोल पावर प्लांट बोलो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। टॉपिक काफ़ी अलग टॉपिक है। इकोनोमाइज़र जो चीज़ है बहुत हटके है, मतलब आप सोच नहीं सकते मैकेनिकल में ऐसी एक डिवाइस है खाली छोटी सी, लेकिन काम बहुत बड़ा होता है इसका। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो ठीक है गाइस, और चैनल को न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी कंटेंट आने वाले हैं, और भी टॉपिक्स आएंगे, और भी अलग अलग टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस अलग चीज़ है, अलग मज़ा आने वाला है, काफ़ी चीज़ है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक किस तरीके से हम लोग ने समझा है। तो काफ़ी चीज़ें आने वाली है, काफ़ी वीडियोस बनेगी, व्लॉग टाइप बनने वाली है, और ओवरऑल थ्योरी भी हम लोग देखने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है,
हर एक चीज़ कैड कैम इंजीनियरिंग वगैरह हर एक टॉपिक हम लोग देखेंगे, डिज़ाइनिंग से लेके भी देखेंगे हर एक चीज़। तो कीप लाइकिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच अगेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।